लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हुए और एयरपोर्ट पर मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी और कहा कि दिल्ली दौरे का मुख्य उद्देश्य नेताओं से मुलाकात करना है। उन्होंने ईवीएम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईवीएम से निकलने वाली पर्ची मतदाता के हाथ में आनी चाहिए और वह इसे बॉक्स में डालें। 29 नवंबर को होने वाली सीडब्ल्यूसी मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय की उम्मीद जताई। उन्होंने हाल ही में हुए चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ईवीएम से चुनाव का विरोध करेगी। दादी की डेथ। अरे क्या उम्र थी? 75 अराउंड थी, वो बेड पे थी लगभग। सर आज दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कोई खास नहीं, नेताओं से मुलाकात हुई, खड़गे साहब से। प्रियंका जी जीत के आई हैं तो उसे बधाई भी देना है। सर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जीतते तो ईवीएम ठीक और हारते हैं तो छेड़छाड़ हुई। देखिए किसने लगाया, उसमें क्या क्या मैटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ईवीएम के सवाल तो हैं। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है उसे मतदाता का हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट की क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ होना चाहिए। ईवीएम को लेकर के कवासी नकमा ने कहा, कल खड़गे जी ने भी इसी तरीके से बातचीत की, तो क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी? देखिए अभी 29 तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस को, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात ये है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ, तो ऐसा तो 542 में हुआ। उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे? अब काउंट है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, तो अपने मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसे चुनाव है? सर अडानी समूह को लेकर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे से भाग रहे हैं। इस मुद्दे से भारत सरकार अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। मंत्री है,
वो अपने विदेश मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बात करे और उनकी सुरक्षा प्रदान करे। क्यों नहीं कर रही है? और भारत सरकार के स्टैंड क्या है? जब बांग्लादेश में घटना घटी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ी थी। जो सरकार का निर्णय होगा हम साथ में हैं। उसके बाद भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? सरकार के स्टैंड क्या है? गिरिराज सिंह मंत्री है, मंत्री होने की हैसियत से वो बात करे, वो दूसरे सवाल ना पूछे। खुद क्या कर रहे हैं और सुरक्षा नहीं दे पाए तो गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। रायपुर में 61 लोगों की For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.